नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि जब सोमवार के दिन मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने अभी निफ्टी का वीकली चार्ट है दोस्तों। और आप जानते हैं कि आज साप्ताहिक बंदी थी, यानी कि वीकली क्लोज था आज फ्राइडे के दिन में। तो वीकली क्लोज में दोस्तों अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो आज जो निफ्टी की बंदी हुई है दोस्तों, आप देखें कि 22,900 के ऊपर ही बंदी हुई है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की लाइन थी, जो कि अगर आप देखें तो जो बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस था 22,780 से लेके 800 के बीच में निफ्टी में एक बड़ा दायरा था। निफ्टी की क्लोजिंग आज उस रेजिस्टेंस के ऊपर हुई है और रेजिस्टेंस को एकदम पार करके आज निफ्टी में क्लोजिंग हुई है और बड़ी कैंडल की क्लोजिंग हुई है दोस्तों। हालांकि ऊपर में देखें तो ऊपर जो 23,000 के आसपास निफ्टी टच करने के बाद वहां से कुछ हल्का फुल्का नीचे की ओर सेलिंग प्रेशर दिखा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इस कैंडल में देखें तो जो विक बनी है, यहाँ पे एक विक जैसा, मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो विक है एक बिल्कुल ही कैंडल का विक जो है बन चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ में थोड़ा सेलिंग आपको देखने के लिए मिला। तो हो सकता है कि यहीं से निफ्टी कुछ हल्का-फुल्का आपको करेक्शन दोबारा से दिखाए। अभी आगे भी विक्स की चर्चा करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। फिलहाल अभी देखें तो 23,000 के अगर ऊपर बंदी आती तो ये साप्ताहिक क्लोजिंग में और अच्छा होता। लेकिन हालाँकि अभी भी निफ्टी 22,900 के ऊपर ब्रेकआउट आया है तो भी चार्ट ठीक है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। और नीचे के लेवल पे आप जानते हैं कि 21,900 के आसपास बड़ा सपोर्ट था और यहीं से निफ्टी में एक बैंड से आज बाहर निकला है निफ्टी। तो ये बैंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग में ये मार्च के महीने से, यहाँ से जब निफ्टी ने प्रवेश किया था जनवरी के महीने में 21,000 के ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि 21,000 के ऊपर प्रवेश करने में फिर निफ्टी यहाँ से 21,000 से जो 23,000 का दायरा था और उस दायरे में निफ्टी ने काफ़ी समय तक बिताया और अब जाके ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो शानदार चार्ट है अभी भी। आइए दोस्तों, अब इसी निफ्टी के इस चार्ट को अगर हम यहाँ पे डेली बेसिस पे देखते हैं तो यह है डेली चार्ट। और आप देख रहे हैं कि निफ्टी की इस डेली चार्ट पे यहाँ पे एक शानदार ब्रेकआउट कल की डेट में आया। और आज निफ्टी में देखें तो वीकली क्लोज भी अच्छा हुआ है। निफ्टी एक बहुत ही रेंज में आज ट्रेडिंग करता हुआ दिखा। तो अभी यहाँ डेली चार्ट पे भी शानदार ट्रेंड है। आइए अब सीधा इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि सोमवार के दिन मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो लीजिए, आपके सामने है निफ्टी का चार्ट और दोस्तों यहाँ पर निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देख रहे हैं हम। अब देखिए, कल की डेट में भी हमने कहा था कि निफ्टी यहाँ से आपको 23,000 तक का लेवल दिखा सकता है। आपने देखा कि जैसे ही 23,000 के आसपास मार्केट पहुंचा वहीं से कुछ हल्का फुल्का नीचे की ओर करेक्शन आता हुआ दिखा। देखिए, निफ्टी में चूंकि यहाँ पर देखेंगे तो बढ़त काफ़ी ज़्यादा आ गई है। तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए निफ्टी ठहर जाए और दोबारा से निफ्टी में हल्का-फुल्का करेक्शन आए। अब निफ्टी के चार्ट पे ये जो बड़ा रेजिस्टेंस की लाइन थी, मैं इसको दोस्तों रेजिस्टेंस की लाइन को यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि अब यही रेजिस्टेंस की लाइन सपोर्ट की भूमिका में काम आएगा। और सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा और हल्का-फुल्का अगर मान लीजिए नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होता है, तो यहाँ पे 22,880-900 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए निफ्टी को। अगर उस लेवल के आसपास सपोर्ट नहीं मिला तो 22,770 780 के आसपास तो ये जो लाइन है, यहाँ पर तो आपको सपोर्ट दिखेगा ही। तो पहला जो सपोर्ट की लाइन होगी दोस्तों 22,900 के आसपास है। मान लीजिए 22,900 के नीचे गैप डाउन में ओपनिंग ही होती है, तब आपको नीचे की ओर जो अगला सपोर्ट होगा 22,780 के आसपास है। तो ये 2 मेजर सपोर्ट है जहाँ तक कि हो सकता है निफ्टी आपको हल्का-फुल्का करेक्शन में आए। लेकिन अगर मान लीजिए निफ्टी 22,880 के ऊपर से दोबारा से रिवर्स करता है, तब आपको निफ्टी में दोबारा से फिर एक रैली देखने के लिए मिलेगी। जब निफ्टी 23,000 के ऊपर 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे सस्टेन कर जाएगा सोमवार के दिन, तब मार्केट में कुछ आपको बुल रन दोबारा से देखने के लिए मिल सकता है। अन्यथा हो सकता है कि थोड़ा निफ्टी में करेक्शन आ जाए। तो ये है दोस्तों निफ्टी का यहाँ पे इंट्राडे चार्ट। अब देखिए, इस चार्ट पे अगर आप बहुत सारे इंडिकेटर डालेंगे तो उस इंडिकेटर का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर देखिए दोस्तों, इंडिकेटर पे जब कभी भी आप ट्रेड करें तो इंडिकेटर केवल आपको एक सूचक देते हैं कि हाँ, ये हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से वैसा हो ऐसा बहुत कम दिखता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इंडिकेटर पर विश्वास न करके आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और डाटा एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो मेजर लेवल के सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर आप उसको देख के काम करेंगे
तो आपको देखें कि परिणाम ज़्यादा अच्छे आते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो मैंने लाइनें डाली थी और इस लाइन के ऊपर जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया, उसके बाद आपने देखा कि 30 मिनट चार्ट पे ब्रेकआउट के बाद शानदार यहाँ पे ऊपर की ओर मूव आया। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस की लाइन थी, आप देख रहे हैं कि प्राइस ने इसी रेजिस्टेंस की इसी के आसपास से तीसरी बार जाके ब्रेकआउट आया। तो जब कभी प्राइस 3 बार एक ही स्तर से टकराने के बाद ऊपर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अब वहाँ उसके ऊपर खरीदारी के लिए लोग तैयार हैं, इसीलिए प्राइस ऊपर जाता है दोस्तों। तो ये है सिंपल प्राइस एनालिसिस पे आपने देखा कि हमने निफ्टी को एनालिसिस किया। आइए अब बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए आपके सामने है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं। और वीकली चार्ट पे माफ़ कीजिए, देखिए यहाँ पे लाइनें ज़्यादा डली हुई हैं, तो मैं लाइनों को यहाँ पे दोस्तों हटा देता हूँ। लीजिए ये है लाइन मैंने हटा दिया दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी अब शानदार यहाँ पे ऊपर की ओर 2 सप्ताह से दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा हल्का-फुल्का रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे देखें दोस्तों तो 49,200 के आसपास है। एक बार वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी जब 49,200 के ऊपर निकलेगा, तब आप देखेंगे कि 50,000 की यात्रा के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो जाएगा। और बैंक निफ्टी में भी शानदार तेज़ी बनी है। जिस तरीके की तेज़ी निफ्टी में रही, उसी तरीके की तेज़ी बैंक निफ्टी में रही। लेकिन समस्या एक ये है कि बैंक निफ्टी अभी निफ्टी की अगुवाई नहीं कर रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी से धीरे चला है 2 सप्ताह में, क्योंकि निफ्टी आप देखें तो लाइफ टाइम हाई बना रहा है। जबकि अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें, तो यहाँ पे चार्ट पे अभी थोड़ा-सा पीछे है बैंक निफ्टी। लेकिन जब बैंक निफ्टी चलेगा, तब आप देखें कि निफ्टी की जो रफ्तार है वो और तेज़ी हो जाएगी। तो अभी भी चार्ट शानदार है दोस्तों। अब इस चार्ट पे यहाँ पे सपोर्ट देखें दोस्तों, तो आपके सामने एक सपोर्ट तो 48,000 के आसपास है, और 48,000 के नीचे जो अगला सपोर्ट होगा 47,400 के आसपास है। तो ये 2 मेजर लेवल का सपोर्ट है। आइए अब यहाँ पे इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि सोमवार के दिन मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो दोस्तों देखें तो बैंक निफ्टी में अभी यहाँ पे शानदार मूव बना, और शानदार शानदार मूवमेंट के बाद अब दोस्तों अगला जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आप देखें तो 49,150 के आसपास है। तो सोमवार के दिन मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है, तो जैसे ही 49,150 के आसपास मार्केट आएगा, वहाँ से आप देखेंगे कि शुरू में ही कुछ सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। लेकिन अगर नीचे की ओर मार्केट करेक्ट करेगा, तो नीचे की ओर जैसे ही करेक्शन आएगा, तो 48,700 के आसपास पहला सपोर्ट, अगर उसके आसपास अगर नहीं थम पाएगा मार्केट, वहाँ से और नीचे की ओर करेक्ट करेगा, तो आप देखेंगे कि अगला जो सपोर्ट होगा, ये जो लाइन है, जो मैंने अभी डाली है, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, जो ग्रीन कलर की लाइन है। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला, ये लेवल ब्रेक करके नीचे की ओर आएगा, तो अगला जो मेजर लेवल का सपोर्ट होगा, यहाँ पे 48,200 के आसपास है, और 48,000 यहाँ पे 800 के आसपास आपको, सॉरी 48,700 के आसपास आपको पहला सपोर्ट नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे सपोर्ट की लाइन को प्रॉपर डाल देता हूँ दोस्तों, इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये है कुल मिला के निफ्टी का तस्वीर। अभी सॉरी बैंक निफ्टी का तस्वीर आपने देखा कि हमने यहाँ पे पहली जो सपोर्ट की लाइन है वो डाल दी है 48,700 के आसपास, और दूसरी जो सपोर्ट की लाइन है, अगर एक बार ये लाइन ब्रेक होगा, तो हो सकता है कि आपको बैंक निफ्टी नीचे के लेवल पे 48,200 के आसपास एक बार फिसल जाए। और लेकिन अगर इसको अगर 49,150 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आएगा 30 मिनट के चार्ट पे, तब आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी दोबारा से आपको एक बड़े मोमेंटम के लिए तैयार हो जाएगा, और फिर दोबारा से आपको बैंक निफ्टी हो सकता है कि नई ऊंचाइयां छूता हुआ दिखे। तो ये है दोस्तों चार्ट बैंक निफ्टी का। आइए अब इंडिया बिक्स को देखेंगे। लीजिए ये है इंडिया बिक्स, और आपने देखा कि आज हल्का फुल्का बिक्स में कुछ उछाल आता हुआ दिखा। तो अभी भी देखें दोस्तों, तो बिक्स में जो वोलेटिलिटी है अभी भी कायम है, और बिक्स अभी देखें तो 21.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर बिक्स यहाँ से बढ़त आती है मान लीजिए अगले सप्ताह, और बिक्स बढ़ के 24-25 अगर मान लीजिए 27 तक भी जाता है, क्योंकि 27 के आसपास बिक्स के लिए अगला बड़ा रेजिस्टेंस होगा। और अगर वहाँ तक बिक्स जाता है, चुनाव माहौल की वजह से बिक्स में थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो आप देखें कि बाजार में कुछ करेक्शन आ सकता है। और करेक्शन आएगा तो आपको उसके लिए सावधानी रख के चलना है, अपनी पोजीशन को थोड़ा कम करके चलना है दोस्तों, क्योंकि बाजार अभी इलेक्शन के लिए थोड़ा-सा भाँप रहा है कि किस तरीके के परिणाम आ सकते हैं।
और जब कभी भी इलेक्शन आता है तो विक्स में उछाल आता है दोस्तों। अगर आप प्रीवियस डाटा पे जाके चेक करेंगे, जैसे कि अगर आप 2019 के यहाँ पे अप्रैल में देखें तो यहाँ भी विक्स में बढ़त आई थी और विक्स बढ़ के आप देखें तो 28 के आसपास चला गया था। उसके बाद फिर नीचे विक्स में करेक्शन आता हुआ दिखा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। तो विक्स में जब उछाल आता है तो मार्केट थोड़ा करेक्ट करता है दोस्तों। तो चुनाव का इवेंट समाप्त हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर देखें कि बाजार अपनी एक दिशा पकड़ लेगा। तो ये है दोस्तों विक्स का चार्ट। आइए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे, जहां पर कि आप देखें तो इस सप्ताह निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में उस तरीके का मोमेंटम नहीं रहा और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो छोटे शेयर हैं उन सब में थोड़ा तेजी कम बनी। ये है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और आप देख रहे हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में ये जो यहाँ पे इस सप्ताह में ये कैंडल जो बनी है, ये नीचे के लेवल पे आप देख रहे हैं कि हल्का-फुल्का ऊपर के लेवल पे सेलिंग दिखा, लेकिन नीचे के लेवल से फिर थम गया है मार्केट। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर दोबारा से तेज़ी बनेगी और स्मॉल कैप इंडेक्स जब 17,200 के ऊपर निकलेगा तो एक नया ब्रेकआउट होगा। फिर आप देखेंगे कि आपको फिर से बाज़ार में तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो यह है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। आइए दोस्तों एक बार हम डॉलर के चार्ट को भी देखेंगे, यानी कि यूएसडी आईएनआर। लीजिए, यह है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डॉलर में अब धीरे-धीरे करके करेक्शन आता हुआ दिख रहा है और डॉलर का करेक्शन बाज़ार के लिए बड़ा शुभ संकेत है। तो डॉलर से कोई परेशानी नहीं है। एक बार सिल्वर और गोल्ड के चार्ट को भी देखें दोस्तों, क्योंकि गोल्ड में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की तेज़ी चल रही है, हालाँकि अब देखें तो गोल्ड में इस सप्ताह कुछ करेक्शन आता हुआ दिखा है, ये बड़ी अच्छी संकेत है। क्योंकि गोल्ड में जब कभी करेक्शन आता है तो इसका मतलब ये है कि जो लोग गोल्ड का पैसा जो है इक्विटी में आ रहा है शिफ्ट होके, तो गोल्ड में तेज़ी शानदार बनी हुई है और उसके बाद देख रहे हैं कि इस सप्ताह हल्का-फुल्का करेक्शन आता हुआ दिखा, तो गोल्ड का चार्ट भी अभी बहुत मजबूत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। आइए सिल्वर के चार्ट को भी देख लेते हैं एक नज़र। लीजिए, ये है सिल्वर। आपने देखा कि सिल्वर में भी इस सप्ताह हल्का-फुल्का करेक्शन आता हुआ दिखा। तो चार्ट देखें तो गोल्ड सिल्वर का चार्ट भी तेज़ी में है, लेकिन अभी हल्का-फुल्का इस सप्ताह करेक्शन आता हुआ दिखा। तो आइए दोस्तों अब सीधा ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे ग्लोबल मार्केट में। ये है डाउ जोन्स का चार्ट और डाउ जोन्स में देखें तो इस सप्ताह कुछ करेक्शन आता हुआ दिखा। तो अगर डाउ जोन्स में दोबारा से नीचे के लेवल पे करेक्शन आएगा तो डाउ जोन्स में जो पहला सपोर्ट होगा वो 38,300 के आसपास है और इस सप्ताह ग्लोबल मार्केट में देखा कि आपने थोड़ा कमजोरी चल रही है, लेकिन यहाँ पे इंडियन मार्केट में शानदार तेजी इस सप्ताह भी बनी। तो ये है डाउ जोन्स का चार्ट। आइए नेस्डेक के चार्ट को देखते हैं। लीजिए, ये है नेस्डेक का चार्ट और आप देख रहे हैं कि नेस्डेक में हल्का कमजोरी आता हुआ दिखा, लेकिन नेस्डेक का चार्ट अभी डाउ जोन्स से मजबूत है। तो कुल मिला कर अगर देखें तो चार्ट सब ठीक ठाक है। ग्लोबल मार्केट से भी उस तरीके की बड़ी कमजोरी के संकेत नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।